विरोध कर रहे हैं, मैं भी विरोध करता हूँ, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। लेकिन केशकाल के विधायक माननीय नीलकंठ टेकाम के धर्म पत्नी को आज भी अवार्ड मिला है धर्मांतरण का, वो ईसाई धर्म में है। अभी आज उसको रोकेंगे क्या? माननीय नीलकंठ टेकाम जी अभी वर्तमान में केशकाल के विधायक हैं, उसके पत्नी को धर्मांतरण में अवार्ड मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया और विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। आज उसकी पत्नी धर्मांतरण को अभी भी बस्तर संभाग में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है संजय जी, इसके खिलाफ में क्या कर रहे हैं, करेंगे आप? वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको जो है इलाज कराने के लिए किसी पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे लोगों के बीच में रह करके हमारे गरीब आदिवासी लोग पीस रहे हैं। मेरी पत्नी विशुद्ध रूप से आदिवासी है, आदिवासी संस्कृति का पालन करती है और सनातन धर्म का पालन करती है। उनको इस समय धर्मांतरण के कारण गांव-गांव में मौत मिट्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। केशकाल विधानसभा के पूर्व विधायक संतराम नेताम ने केशकाल के वर्तमान विधायक नीलकंठ टेकाम के ऊपर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी जो है धर्म परिवर्तन की है और लोग लगातार प्रचार करने में लगी है। उनको बस्तर में अवार्ड भी मिला है। जानते हैं केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम से क्या है पूरी मामला। सर, जो यहाँ के विधायक संतराम नेताम हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको जो है इलाज कराने के लिए किसी पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा, है ना। उसको इतना भी अकल नहीं है कि कौन हिंदू धर्म का पालन करता है और कौन ईसाई धर्म का पालन करता है। मेरी पत्नी विशुद्ध रूप से आदिवासी है, आदिवासी संस्कृति का पालन करती है और सनातन धर्म का पालन करती है। तो इस तरह से उसका जो बयानबाजी है, उसकी जो मानसिक विकारता है, जैसे पागल विक्षिप्त लोग जैसा बात करते हैं ना, ऐसा ही संतराम बात करने लग गया है। सर, हम लोग देखे कि कल भी महाशिवरात्रि में बाकायदा पूजा अर्चना की शिव मंदिर में, इससे पहले भी की। तो अवार्डेड क्या अवार्ड कुछ नहीं, हमारे बच्चे दीप्ति कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग में जाने से हो सकता है कोई वहाँ पर प्रतीक चिन्ह वगैरह मिल गया होगा, उसको लेकर के गुमराह कर रहा है आम जनता को। तो बच्चे तो कहीं भी पढ़ सकते हैं ना। हमारे बच्चे अगर कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो ईसाई धर्म में चले जाएंगे। जिस प्रकार से विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर ही भाजपा पूरी जीत हासिल की है, क्या लगता है धर्मांतरण इस बार भी मुद्दा रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलिज्म और धर्मांतरण यही सबसे बड़ी समस्या है और इसको लेकर के हमारी सरकार बहुत कठोर कानून लेकर के आ रही है। किसी भी व्यक्ति का अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बहला फुसला करके, उसको डरा धमका करके, हमारे गांव की जो जिम्मेदारी की व्यवस्था है, हमारे गांव में जो हम शीतला माता की पूजा करते हैं, हम जो है हमारे गांव में भजन करते हैं, हम जो है गांव में दुर्गा माता की पूजा करते हैं, इसके खिलाफत अगर कोई ज़बरदस्ती लोगों को इधर उधर गुमराह करेगा तो उसको कदापि जो है यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और धर्मांतरण किसी भी हालत में यहाँ पर होने नहीं दिया जाएगा। ये निश्चित तौर पर ये हमारा इस इलाके में जो बस्तर में रहने वाले जो लोग हैं, उनको इस समय धर्मांतरण के कारण गांव-गांव में मौत मिट्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। एक वर्ग हमारे देवी देवताओं को अपने मंदिर से फेंक दिया जाता है, हमारा प्रसाद नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रह करके हमारे गरीब आदिवासी लोग पीस रहे हैं। गुमराह करके धर्मांतरण किसी भी हालत में यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थे केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम, जिसने साफ ये कहा कि धर्म परिवर्तन होने नहीं देंगे, धर्मांतरण अगर करता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वही जब उसकी पत्नी की बात कही कि उनका ये कहना कि मेरी पत्नी सनातनी है और जिस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन भी पूजा अर्चना किया और लगातार हम लोग धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं और क्योंकि मेरे बच्चे अन्य स्कूल पढ़ते हैं तो उसी को लेकर ही कमेंट किए होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इस बयान के बाद किस प्रकार से प्रतिक्रिया आती है। प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल।